स्टूडेंट्स अभी हम शुरू करेंगे 2000 से पूछा गया क्वेश्चन GIPM ईयर का। ठीक है, 2000 क्वेश्चन क्या आया था? द यूनिट ऑफ luminous efficiency, the unit of luminous efficiency of इलेक्ट्रिक बल्ब इज। ठीक है, और चार ऑप्शंस दिया गया है। एक है लुमेन, दूसरा है वाट, तीसरा है लक्स, चौथा है लुमेन पर वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस संडे को मैं जब लाइव क्लास लूंगा तो आपको मैकेनिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, ऑप्टिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स का, जितने भी हम फिजिकल क्वांटिटीज डील करते हैं हर एक का यूनिट और डायमेंशंस बताऊंगा आपको डिराइव कर करके। ठीक है, टोटल आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट यहाँ एक ऑप्टिक्स का आ गया है क्वेश्चन जो कि रेयरली आता है। ठीक है, कभी कभार ही ऑप्टिक्स से लिया जाता है क्वेश्चन, लेकिन हम नीट के लिए जा रहे हैं, कोई रिस्क नहीं ले सकते। सो हमको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। तो ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट? फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? लुमिनस एफिशिएंसी। इसको लुमिनस एफिकेसी भी बोला जाता है स्टूडेंट। किसी किसी जगह में आप लोग देखेंगे लुमिनस एफिकेसी इसको कहा गया है। ठीक है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब का नहीं होता है, ये तो आप इसको एक इलेक्ट्रिक बल्ब मान लीजिए, ये इसका फिलामेंट है। ठीक है, और ये लाइट एमिट कर रहा है। कोई भी लुमिनस बॉडी का जो आपका लुमिनस एफिशिएंसी मेजर किया जाता है। और ये क्या है स्टूडेंट? हाउ वेल ये मेजर है। दिस इज ए मेजर टू एक्सप्रेस क्या हम एक्सप्रेस करते हैं? हाउ वेल ए luminous body emits visible light। ठीक है, विजिबल लाइट क्या होता है स्टूडेंट? जो लुमिनस बॉडी है, जो रेडिएशंस एमिट्स करता है, जो विजिबल रेंज में होता है, जो हमारे आइज को टच करता है, ह्यूमन आइज को, और हमको साइट का सेंसेशन कराता है। यूजुअली जो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम का होता है जिसका रेंज। ठीक है स्टूडेंट, उसको हम जब डिवाइड करेंगे किसमें स्टूडेंट? जो हम पावर सप्लाई करते हैं उस लुमिनस बॉडी को, इलेक्ट्रिसिटी पावर उसको सप्लाई करना पड़ता है ना, तो उसी को बोला जाता है आपका लुमिनस एफिकेसी। सो ये इसका फार्मूला होता है लुमिनस एफिशिएंसी या एफिकेसी, जो भी बोलो स्टूडेंट, इज इक्वल टू लुमिनस फ्लक्स। जो मैंने बोला आपको कि हाउ मच एनर्जी इज रेडिएटेड, हाउ मच विजिबल लाइट इज रेडिएटेड फ्रॉम दैट लुमिनस बॉडी, दैट इज कॉल्ड लुमिनस फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो वो आपका पर पावर सप्लाइड टू द लुमिनस बॉडी को हम कितना पावर सप्लाई किए हैं। सपोज आपका देखिए जो ये रेडिएट किया, सपोज आपका ये जो होता है स्टूडेंट लुमिनस फ्लक्स, उसका यूनिट होता है लुमेन, LUMEN। ठीक है, और ये जो लुमेन होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? इसको हम LM करके, इसका सिंबल क्या होता है? LM करके डिनोट करते हैं। और आपका ये जो लुमिनस फ्लक्स को हम यहाँ लिख सकते हैं लुमेन में, और जो पावर को हम किस में लिखते हैं? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक बल्ब का जो हम इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई करते हैं उसको क्या बोला जाता है? आप लोग को पता है सब, ये बहुत पॉपुलर है, वाट। वाटेज में उसको मेजर किया जाता है, वाट बोला जाता है।
ठीक है। इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किलोवाट आवर या kWh से मापते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सपोज एक बल्ब को हमने क्या किया, 50 वाट का पावर दिया, ठीक है। और सपोज इसने क्या किया, 2500 ल्यूमेन का जो विजिबल रेडिएशन उसने एमिट किया, तो उसका जो लुमिनस एफिकेसी या लुमिनस एफिशिएंसी क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका 2500 लुमेन अपॉन 50 वाट, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से कटने से 50 लुमेन पर वाट हो गया। तो स्टूडेंट लुमिनस एफिकेसी का क्या निकल के आया, आपका जो यूनिट लुमेन पर वाट आया। सो ऑप्शन 4 सही है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के लिए आपका जो एलईडी बल्ब्स होता है स्टूडेंट, हमारे जो आप लोग देख रहे हैं एलईडी बल्ब्स, उन लोगों का, उन जो एलईडी बल्ब्स का जो लुमिनस एफिशिएंसी एफिकेसी होता है स्टूडेंट्स, वो कितना रहता है आपका, यूजुअली वो 50 से 70 ल्यूमेंस पर वाट तक रहता है। और अभी कोशिश किया जा रहा है कि इसको हम कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। तो और जो थियोरेटिकली मैक्सिमम हम कहाँ तक रीच कर सकते हैं स्टूडेंट, मैक्सिमम जो थियोरेटिकल वैल्यू है जहां तक हम पहुंच सकते हैं साइंटिस्ट के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, वो 683 लुमेन पर वाट तक पहुंचा जा सकता है। तो अभी तक हम इतना ही पैदा कर सकते हैं, किए हैं। ये जो आपका लुमिनस एफिकेसी, और साइंटिस्ट अभी कोशिश कर रहे हैं कैसे इसको बढ़ाया जाए। वही सेम वाटेज का करंट या पावर हम सप्लाई करके लुमिनस एफिशिएंसी एक लुमिनस बॉडी का या लाइट बल्ब का कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हो गया, मैं इसको आप थोड़ा देख लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। ये हमारा JIPMER का पहला क्वेश्चन था 2000 का, ठीक है। फिर हम जाएंगे अगले साल 2001 में। ये एक लंबा क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमको थोड़ा लिखना पड़ेगा। 2001 का अकॉर्डिंग टू न्यूटन the viscous force acting between liquid layers of area A and velocity gradient delta V by delta Z is given by F is equal to minus eta A delta V by delta Z, where eta is a constant called coefficient of viscosity. The dimensions of eta are, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ml2 t-2 पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स, सेकंड है ml-1 t-1, थर्ड ऑप्शन है ml-2 t-2, चौथा ऑप्शन है m0 l0 t0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो न्यूटन साहब ने ये फॉर्मूला दे दिया, क्या बोला, जो फोर्स है, विस्कस ड्रैग है, वो क्या है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माइनस ईटा डेल वी बाई डेल जेड। तो यहाँ से हम जो ईटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं मैथमेटिकल एक्सटेंशन, वो क्या रहेगा, एफ बाय, ये नीचे चला जाएगा, ये माइनस यहाँ रहेगा, डेल वी बाय डेल जेड रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ जो हमारा ईटा या कोफिशिएंट विस्कोसिटी का
उसका स्टूडेंट्स क्या होगा आपका जो डायमेंशंस क्या होंगे ईटा का, ये हो जाएंगे एफ का डायमेंशंस अपन ए का डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशंस। ठीक है स्टूडेंट, तो फोर्स का डायमेंशंस आप लोगों को पता है, ये तो बहुत पॉपुलर है, हर एक को पता है। ठीक है, एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा जो मार्कर पेन का उसको कैप को लगा देता हूं, नहीं तो ये सूख जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो फोर्स होता है बहुत पॉपुलर है, आप लोगों को पता है, mlt-2 है मास टाइम एक्सीलरेशन, यह मास यह एक्सीलरेशन। एरिया का कितना होता है, L2 होता है, लेंथ टू लेंथ, और ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट ये है एक छोटा वेलोसिटी जो कि lt-1 और डेल्टा जेड मतलब जेड की डायरेक्शन में लेंथ। तो स्टूडेंट्स ये नीचे हम L लिख देंगे और ये क्या होता है आपका LL कैंसिल हो गया, t टू द पावर माइनस बच गया, तो आ गया mlt-2। ठीक है, और ये आपका L2 और t-1, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, ये m रह गया ऊपर, ये L टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो L टू द पावर -1 हो जाएगा, 1 - 2 आ जाएगा, और ये -2 + 1 ये बन जाएगा आपका 10 टू द पावर -1। यही रहता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला न्यूटन्स के फार्मूला से। और आपका जो बल हम गिराते हैं विस्कोस लिक्विड में F = 6π 𝜼r भी, इसी फार्मूला से भी हम निकालते हैं स्टूडेंट्स जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशंस। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, तो कहाँ किधर है इसका जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये हमको दिख रहा है ऑप्शन 2 में, सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट स्टूडेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन। आप थोड़ा इसको देख लीजिए, मैं आपको 2 सेकंड्स का वक्त देता हूं, आप क्या करें इसका एक ले जाइए, स्क्रीनशॉट ले जाइए, थोड़ा आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे इसको। ठीक है, 2 सेकंड हो गए तो मैं इसको साफ कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे अगले साल के लिए। ठीक है, इसमें हम 2000 से लेके 2018 तक आज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 2001 का, अभी हम जाएंगे 2002 में। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। 2002 का क्वेश्चन क्या आया था स्टूडेंट, which of the following is correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दिया गया है ओम = फराड पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा दिया गया है हेनरी = ओम इंटू सेकेंड। तीसरा दिया गया है आपका हेनरी = फराड पर सेकेंड स्क्वायर। चौथा दिया गया है फराड = ओम पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ है ओम, ओम किसका ऐसे यूनिट होता है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का, यहाँ आर लिख लेते हैं हम। फराड, फराड किसका है स्टूडेंट्स ऐसे यूनिट, सी का, कैपेसिटेंस का। और सेकेंड ये किसका है, टाइम का। ठीक है, जो टी है। और आपका जो हेनरी है ये किसका है स्टूडेंट्स, इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो आपका हेनरी जो है स्टूडेंट, वो आपका इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट है, कहां से मिला ये नाम, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जोसेफ हेनरी, ये अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन्होंने
देखा कि जो आपका एक इंडक्टेंस होता है, एक सोलेनॉइड होता है या एक कॉइल होता है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट अगर फ्लक्चुएट करता है डीआई बाई डी के हिसाब से, तो ये क्या करता है, आपका एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। सो इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है, या इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है जोसेफ हेनरी को। और इन्होंने एक रूल बनाया कि देखा इन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो ईएमएफ बनता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, जो करंट का फ्लक्चुएशन होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये स्टूडेंट्स इसको उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक लगाया प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जिसको उन्होंने बोल दिया, क्या बोला, ये है इंडक्टेंस। ठीक है, फिर जब हम इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, हेनरी हो गया। तो एक हेनरी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कॉइल का या एक सोलेनॉइड का हम इंडक्टेंस 1 हेनरी बोलेंगे अगर उसमें जो करंट पास कर रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से, 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से, और वो पैदा कर रहा है कितना ईएमएफ, 1 वोल्ट वो क्रिएट कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तभी हम बोलेंगे कि ये जो कॉइल है इसका जो है आपका इंडक्टेंस वो 1 हेनरी है। ठीक है, तो ये आप ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है यहाँ E इक्वल एल डी आई बाई डी टी है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू आपका क्या है, 1 हेनरी इंटू क्या, 1 हेनरी इंटू आपका डी आई बाई डी टी, मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। आपका यहाँ से आपका इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला निकल आया, क्या निकला यहाँ से, जो इंडक्टेंस का लिए फॉर्मूला निकला वो बन गया आपका E बाय डी आई बाय डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, और E को तो हम भी लिखते हैं, और ये पलट जाएगा तो ये आपका ऊपर T चला जाएगा, नीचे करंट I चला जाएगा, तो ये V बाय I क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। आपको 1 सेकंड देता हूं टाइम, ये बहुत पॉपुलर है, ओम्स लॉ है, V बाय I इक्वल टू नथिंग बट रेजिस्टर, R से हम डिनोट करते हैं, सो R इंटू T बन गया। तो L का ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट, 1 हेनरी है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का कितना है हमको पता है, 1 ओम है। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इसको रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम रखा गया, और टाइम का तो पता है आपको 1 सेकेंड है। सो 1 हेनरी क्या होता है, 1 ओम इंटू 1 सेकेंड है, जो कि दिया गया है आपका ऑप्शन 2 में। सो ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए, जो कि आया था आपका 2002 में। मैं आपको देता हूं 2 सेकेंड्स, आप इसको क्या करें, इसका एक ले जाए स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं आपका व्हाइट बोर्ड साफ करूंगा। और अभी हम चलेंगे 2003। ठीक है, और 2018 तक हमको जाना है, मंजिल अभी बहुत दूर है। चलो इसको साफ कर लेते हैं। अभी हम करेंगे स्टूडेंट्स कौन सा ईयर, 2003। हमने 2000 से स्टार्ट किया और अभी हम पहुंच गए 2003 में। ठीक है, 2003, चलो इसको लिखते हैं 2003। 2003 में आया था स्टूडेंट AIPMERA में डायमेंशंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इच यहां दिया गया है आपका केजी पर मीटर क्यूब, सेकंड वाला है ml टू द पावर -3, 3 है डायमेंशन लेस, और चौथा ऑप्शन जो है आपका वो है m2 l टू द पावर -6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका जो फिजिकल क्वांटिटी आ गया, ये आपका क्या आया, सॉरी मैंने वेलोसिटी लिख दिया स्टूडेंट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव
सिटी, ठीक है। ओके, डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, उसको अदरवाइज हम मास डेंसिटी भी बोलते हैं। डेंसिटी जो एक बॉडी का होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपका एक बॉडी का मास है 10 kg और उसका वॉल्यूम सपोज है आपका 5 मीटर क्यूब, तो इसको हम क्या करते हैं, 10 kg का मास है किधर है, 5 मीटर क्यूब में है, तो ये बोला जाता है, ये इसका जो डेंसिटी है 2 kg पर मीटर क्यूब बोला जाता है। इसका मतलब है 1 क्यूबिक मीटर में उस बॉडी में कितना मास है, 2 kg मास है। यही है कॉन्सेप्ट डेंसिटी का स्टूडेंट। हर एक जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, कितने एलिमेंट्स होते हैं नेचर में, पीरियड टेबल में हम लोगों ने पढ़ा रखा है, हाइड्रोजन से लेके ऑर्गेनिज्म तक 118 एलिमेंट्स है। हर एक का डेंसिटी एक दूसरे से डिफर करता है, ठीक है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, किसी बॉडी का डेंसिटी को और एक डेंसिटी में अगर हम उसको कंपेयर करें, वो दूसरा बॉडी का, दूसरा मटेरियल का, सॉरी, एक मटेरियल का दूसरा मटेरियल का डेंसिटी हम कंपेयर करें स्टूडेंट, तो उससे हम रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। यूजुअली क्या होता है आपका जो डेंसिटी ऑफ वाटर, आपका डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी यही होता है डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, एनी सब्सटेंस, एनी मटेरियल या एनी एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर जो भी बोलिए, अपॉन डेंसिटी ऑफ, स्टैंडर्ड हम किसको लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी जो वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, उसी को जो हम कंपेयर करते हैं दूसरे डेंसिटी से, तो इसको क्या बोलते हैं, हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमरेटर में जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका डायमेंशंस कितना होंगे या यूनिट्स कितना होंगे, केजी पर मीटर क्यूब ही होंगे ऑब्वियसली, और नीचे वाला के भी केजी पर मीटर क्यूब होंगे। तो ये तो दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी का दोनों रेशियो है, ठीक है। ये आपको देखें तो ये ml टू द पावर -3 हो जाएगा डेंसिटी का, तो ऊपर भी आपका ml टू द पावर -3 और नीचे का जो फिजिकल क्वांटिटी उसका भी ml -3 ही रहेगा, दोनों का डायमेंशंस। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्वियसली ये n0 l0 t0 हो जाएगा, क्योंकि एक रेशियो है, एक नंबर है, सिंपल नंबर है, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है, सो इसका डायमेंशंस भी नहीं है स्टूडेंट्स। मैं इसको साफ कर देता हूं अगला क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 2000 से हम पहुंच गए 2003 और अभी हम जाएंगे 2004 में, ठीक है। चलिए देखते हैं 2004 में क्या आया था क्वेश्चन। 2000 में बहुत एक इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप लोग को पता है ऑलरेडी, आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है, फिर भी जो 11th क्लास के नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये बताऊंगा स्टूडेंट्स, जो डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। आप लोग मेरे वीडियोस देखेंगे तो पता चलेगा, एम्स में पूछा गया है मोर देन 3 टाइम्स, आपका नीट में पूछा गया है बार बार, आपका आईआईटी में पूछा गया है, एमजीएमएस में पूछा गया है, हमारा एमसी में पूछा गया है, जेआईपीएमईआर में पूछा गया, हर एक जगह आप इसको जरूर देखेंगे। ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, ठीक है। और इसका फार्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको किधर से मिलता है स्टूडेंट्स, कहां से मिलता है हमको, ये को न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से हमको मिलता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, आप बताइए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है। स्टूडेंट्स बता सकते हैं आप? यस, जरूर बता सकते हैं। अगर ये कोई बड़ी है m1 और ये कोई बड़ी है m2, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और दोनों के बीच डिस्टेंस r है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक दूसरे को, ये खींचेगा इस बड़ी को अपने ओर, ये बड़ी खींचेगा इस बड़ी को अपने ओर, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू बॉडीज वो क्या होगा स्टूडेंट? F = G m1 m2 by r² है। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमको G का जो एक्सप्रेशन मिल जाता है वो क्या है? G = Fr² by m1 m2। ठीक है, तो जो G के डायमेंशंस होंगे वो कितना होंगे? F का डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय r² का डायमेंशंस अपॉन m1 m2 के डायमेंशंस। सो स्टूडेंट F का कितना होता है? mlt-2 होता है, और r² के जगह हम L2 लिखते हैं, m1 m2 के जगह हम m2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या, m ऊपर है m2 नीचे है, तो ये है m⁻⁻1, और L कितना है? L2 है, ये L है, L⁻³ हो गया, T⁻⁻2 है। ठीक है, ये है आपका डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, आप देख लीजिए हमने क्या पढ़ा, कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूं अगला क्वेश्चन के लिए, जो कि आया है साल 2005 में, और ये भी एक स्टूडेंट, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। सो मैं इसको रख देता हूं। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ क्या आ गया इस बार, इसको 2005 करते हैं, इस बार आ गया स्टूडेंट्स यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस के बारे में हमने कहा पढ़ा था स्टूडेंट? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, मैं लिख लेता हूँ, ml⁻⁻1 t⁻⁻2, और 2 है m0 lt-2, थर्ड है mlt-2, चौथा है ml2t-2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे कोई बता सकता है आप में से कि यंग्स मॉडुलस के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है? यंग्स मॉडुलस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। ठीक है, और क्या यंग्स लो यहाँ वहां पे क्या बोलता है स्टूडेंट? जो आपका स्ट्रेस होता है वो जो स्ट्रेन होता है, एक स्ट्रेन पैदा करता है, वो आइदर लेंथ को बढ़ाता है या घटाता है, लेंथ में कुछ चेंज लाता है, ऐसे एरिया को घटाता है या बढ़ाता है, वॉल्यूम को घटाता है या बढ़ाता है। तो जो चेंज इन डायमेंशंस होता है उसको हम डेल्टा एल, डेल्टा ए या डेल्टा भी बोलते हैं। ओरिजिनल जो डायमेंशंस है लेंथ का तो उसको एल बोलते हैं, एरिया को ए बोलते हैं, वॉल्यूम को भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो स्ट्रेन होता है वो क्यों पैदा होता है? स्ट्रेस की वजह से पैदा होता है, और जो स्ट्रेस होता है वो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स पर जो यूनिट एरिया होता है वही होता है स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स? द चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। सपोज हम 1 डायमेंशन की बात करें तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ क्या है स्टूडेंट? ये डेल्टा एल है, ओरिजिनल लेंथ एल था, तो ये भी आपका, इसका डायमेंशंस एल है, इसका डायमेंशंस भी एल है, तो स्ट्रेन का डायमेंशन कितना हो गया? m0 l0 t0 हो गया, ये तो डायमेंशन लेस बन गया। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस जो y होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रेस अपन स्ट्रेन होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। तो यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन कितना होंगे? फोर्स पर एरिया। ठीक है, फोर्स का कितना है स्टूडेंट? mlt-2 होता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन बाय एरिया, मतलब L2, और नीचे तो है m0 l0 t0 जो कि है स्ट्रेन।
ओके, ये है स्ट्रेस। तो ये क्या आएगा, इसका ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, जो कि आपका प्रेशर का भी डायमेंशन है, क्योंकि फोर्स बाय एरिया प्रेशर भी होता है स्टूडेंट्स। तो ml -1 t -2 किधर है, ml -1 t -2 ऑप्शन 1 में ही दिख गया हमको। सो ऑप्शन 1 सही रहेगा स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर आगे बढ़ूंगा 2006 में। अभी हमारे मंजिल बहुत दूर है, 2018 तक हमको जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक करके हम करते जा रहे हैं। क्या मजा आ रहा है आप लोगों को? अगर आप इसके बारे में, फार्मूले के बारे में नहीं पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ और फिर कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप बता दीजिए, तो मैं आपका जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है समझने में किसी पॉइंट पर, मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो 2006 में जो क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, ए फोर्स F is given by F is equal to 80 plus BT square, where T is time। ठीक है, T क्या है, टाइम। What are the dimensions? What are the dimensions of A and B? ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आया क्वेश्चन, ये डायरेक्टली किसी फिजिकल क्वांटिटी का हमको नहीं पूछ रहा है डायमेंशंस, लेकिन हमको कहां से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन से आया है। ये क्या बोलता है स्टूडेंट्स, अगर आपका ऐसा एक इक्वेशन है x = y, इसका मतलब है x का जो डायमेंशन रहेगा y का जरूर डायमेंशन रहेगा। अगर ऐसा है x = y + z या y - z भी हो सकता है। अगर किसी को ऐड किया जा रहा है या किसी को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जरूर इन दोनों का भी डायमेंशन सेम होंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। हम 5 kg को 3 लीटर से डिवाइड कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम प्रेशर को सरफेस टेंशन से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? जिनका डायमेंशन समान होंगे। यही है प्रिंसिपल यहाँ का। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमारा F का जो है डायमेंशंस वही रहेगा डायमेंशंस 80। ठीक है, और आपका F का जो डायमेंशंस रहेगा वही रहेगा BT स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हमको क्या मिला, F का डायमेंशन = डायमेंशंस ऑफ A × डायमेंशंस ऑफ T। तो आपका A का डायमेंशन कितना आएगा, F का डायमेंशंस अपॉन T का डायमेंशन। F का कितना है, mlt - 2 है, मास इनटू एक्सीलरेशन। T का कितना है, टाइम T है। तो ये होता है mlt टू द पावर क्या है, ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और B का यहाँ से हमको पता चलता है F का डायमेंशन जो है आपका वही BT स्क्वायर का है। ठीक है, तो आपका B का कितना होगा, यहाँ से हमको पता चल रहा है F का डायमेंशंस अपॉन T स्क्वायर का डायमेंशंस। F का कितना है स्टूडेंट डायमेंशंस, यही mlt - 2 है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन, अपॉन T स्क्वायर इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या बन जाता है, mlt टू द पावर -4। सो A का डायमेंशन कितना है, A और B का डायमेंशन पूछ रहा है। A का डायमेंशन से mlt - 3 और B का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला mlt - 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। ओके स्टूडेंट्स, 2 सेकेंड आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसको बाद में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, या पॉज करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं इसको साफ करता हूं, आगे बढ़ेंगे। आगे कौन सा साल आएगा, 2006 कंप्लीट हो गया, 2000 से लेके हम चल रहे हैं, तो 2007 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 2007 में चलते हैं।
2007 क्या बोलता है स्टूडेंट्स? ये एक मजेदार क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ द dimensions of Planck's constant and that of moment of inertia is the dimensions of क्या है? फ्रीक्वेंसी है। डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, चौथा है टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो दिया गया है आपका फिजिकल क्वांटिटी, एक है प्लैंक्स कांस्टेंट, एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है स्टूडेंट्स? आइंस्टाइन का फार्मूला E = h न्यू, जो कि एक फोटोन का एनर्जी होता है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू होता है। तो एच का कितना होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट एच का डायमेंशंस विल बी इक्वल टू dimensions of energy upon dimensions of frequency, that is ml2t minus 2 upon t to the power minus 1. Okay, this will be ml2t to the power minus 1. Or what is the dimensions of moment of inertia? It is denoted by I, and the formula is mk square, where m is the mass of the body and k is the radius of gyration. ठीक है स्टूडेंट्स, तो what will be the dimensions of moment of inertia? That will be the dimension of mass multiplied by dimensions of radius of gyration का square. तो ये होता है जाता है m. Radius of gyration is also a length, so we put it here L and write it ml2. Okay, then what will the ratio E upon I? It will be ml2t minus 1 upon ml2. So this ml2 will be cancelled and there will be only t to the power minus 1. So t to the power minus 1 किसका डायमेंशन है स्टूडेंट? ये 1/t है, 1 टाइम पीरियड है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, जो है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका 2007 का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2008 में स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था ये PMAR एंट्रेंस एग्जाम में। आपका डायमेंशंस चैप्टर, यूनिट डायमेंशंस चैप्टर से, और 2009 में जो क्वेश्चन आया उसको अभी हम आगे हल करेंगे। ठीक है, चलिए 2009 में चलते हैं। 2009 में स्टूडेंट्स क्या पूछा गया है? डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया है, रेजिस्टेंस। और ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पे ml2p-3i-1। यहाँ ए नहीं देखे, आई दिया गया है। कुछ बुक्स में स्टूडेंट्स यही आई लिखते हैं, आप समझ लीजिए कि आई का मतलब ही करंट है। ठीक है, ml2t to the power minus 1 i to the power minus 1। कुछ अमेरिकन जो बुक्स है वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग लिखते हैं आई। कुछ बहुत फेमस बुक्स में हम लोग पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, तो वो आपस में टकराते हैं और दूसरे एटम से, आयन से भी टकराते हैं, तो उनका जो मोशन को थोड़ा हिंड्रेंस मिलता है, उनको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है।
और वो रेजिस्टेंस का जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है हमको कहाँ से मिलता है स्टूडेंट? ओम्स लॉ से मिलता है। ओम्स लॉ देता है हमको मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ क्या बोलता है? R इक्वल टू V बाय I, ये एक्सप्रेशन देता है। तो V क्या है स्टूडेंट्स? V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट। तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर Q मतलब चार्ज मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी Q मल्टीप्लाई करते हैं। तो Q भी क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर कोई चार्ज यहाँ पे है A में और B पॉइंट को जाना है, जिन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो उसको एक वर्क करना पड़ता है। और वर्क कितना होता है? वर्क होता है Q भी। ठीक है, तो Q भी होता है वर्क का डायमेंशंस अपन ये Q जो है चार्ज है। ओके स्टूडेंट, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज अपन टाइम होता है। सो ये चार्ज जो होता है Q इक्वल टू IT होता है। तो यहाँ पे हम IT लिखते हैं और फिर I है, ये ऊपर है वर्क मतलब ml2t माइनस 2 और आपका नीचे है I टू द पावर 2 एंड ये है T। तो ये बन जाता है आपका ml2 और T ऊपर जाएगा तो T टू द पावर माइनस 3 I टू द पावर माइनस 2। चलिए ढूंढते हैं ml2t माइनस 3, ml2t माइनस 3 I माइनस 2 आपका जाके आखिर में फोर्थ ऑप्शन में है। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही है। ये आ गया आपका 2009 तक। हम बीच रास्ते में पहुंच गए, 2018 तक जाना है हमको। अभी चलेंगे हम 2010 में। ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन दिया गया है, मजेदार। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये थोड़ा मजेदार है। ये आ गया आप हमारा 2010। ठीक है, 2010। The potential energy of a particle varies with distance x from a fixed origin as V is equal to a root x by x plus b, where a, b are constants। ठीक है, ओके। The dimensions of AB are 1 ml 5/2 t to the power minus 2। छोड़िए, ये सब नहीं लिखते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। ऑप्शन से नहीं लिखते हैं, हम निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप देखिए इसका जो फॉर्मूला दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी का, P इक्वल टू a रूट एक्स बाय एक्स प्लस बी। मैंने अभी आपको सिखाया था जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये क्या बोलता है स्टूडेंट्स? अगर हम कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो वो दोनों का डायमेंशंस जरूर समान होंगे। देखिए x को b से ऐड कर किया जा रहा है। x क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज डिस्टेंस x। तो ये b का हमको मिल गया, b का डायमेंशंस क्या है? वो डिस्टेंस का डायमेंशंस है, x का डायमेंशंस। तो ये क्या निकला हमको? ये आ गया आपका l। ठीक है, तो ये जो x प्लस b का कितना होगा? ये भी l का आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, और ऊपर जो x स्क्वायर रूट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ, या x के जगह में इसको जो डायमेंशन लगे l टू द पावर हाफ लिख लेंगे। नीचे क्या है आपका l है, तो ऊपर अगर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ये l टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो ये बन गया v इक्वल टू a l टू द पावर माइनस हाफ। इसका मतलब है a कितना होगा? ये उस तरफ चला जाएगा तो v
ए टू भी और एल टू द पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा ये भी क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एनी फॉर्म में मान लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, उसका डायमेंशन हमको पता है ml2t-2। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर ml2t-2। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी pv ml2t-2। आपका एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू ml2t-2। आपका जो भी फॉर्म में है एनर्जी उसका डायमेंशन हमेशा होता है ml2t-2। हीट एनर्जी ml2t-2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे A इक्वल टू ml2t-2 और ये है l टू द पावर हाफ। तो ये बन गया आपका ml टू द पावर 2 एंड 1/2 मतलब 5/2 और आपका ये हो गया t टू द पावर -2। ठीक है, ये हो गया हमारा A का डायमेंशन निकल आया। और B का डायमेंशन किधर है, हम लोगों ने निकाल के रखा था B का डायमेंशन से L। तो ये क्या पूछ रहा है AB का, तो AB का डायमेंशन कितना रहेगा, AB का डायमेंशन रहेगा A का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय B का डायमेंशन। A का डायमेंशन कितना है ml टू द पावर 5/2 t टू द पावर -2 है। और B कितना है स्टूडेंट, B का डायमेंशन हमने निकाला L, सो ये बन जाता है ml 7/2 और t टू द पावर -2। ठीक है, देख लीजिए आप 2 सेकेंड्स, आप पज मार के देखिए क्या आप लोगों को समझ में आया। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लिए। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2011 में चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी एक ट्रिकी क्वेश्चन आया 2011 में। ओके, घबराना नहीं। आप अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है 11th के बच्चों के लिए थोड़ा मतलब माइंड लगाना पड़ेगा, लेकिन जो 12th है या 12th ऑलरेडी पास आउट है उन लोगों के लिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनके लिए तो बहुत इजी रहेगा ये, क्योंकि आप लोग टोटली पढ़ चुके हैं। लिख लेता हूं 2011 द फिजिकल quantity having the dimensions m-1 l to the power -3 t to the power 3 a to the power 2 each। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस, उसके बाद दिया गया है रेजिस्टिविटी, तीसरा है आपका कंडक्टिविटी, चौथा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा क्वेश्चन को और बताइए। क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन देखने में या घबराहट हो रही है? रेजिस्टेंस, इसके बारे में हमको कहां से पता चलता है स्टूडेंट, वही फिर से आ गए सर जज साइमनो अपना लॉ लेके ओम्स लॉ से हमको पता चलता है R इज इक्वल टू V/I। ठीक है, और ये QV/QI हम लिखते हैं। तो R का जो डायमेंशन क्या हो जाता है आपका, QV हो जाता है वर्क और ये हो जाता है ये T और A। तो वर्क होता है ml2t-2 और ये हो जाता है a to the power 2t। तो ये बन जाता है ml2t to the power -3 a to the power -2। ठीक है, देखते हैं क्या रेजिस्टेंस है, ml नहीं है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट, ये जो रेजिस्टेंस होता है आपका, ये अगर ये कंडक्टर एक है उसका लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ने का उम्मीद है। तो ये R का ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
और ये जितना पतला होगा, जितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, आपका उतना क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। और इसको हम एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रो देके लिखते हैं रो L/a। ये जो रो है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये रो भाई साहब है रेजिस्टिविटी, और कोई नहीं, रेजिस्टिविटी भाई साहब आ गया। तो ये रो का जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या रहेगा स्टूडेंट, रो विल बी इक्वल टू RA/L। ठीक है, और इसको हम कैसे निकालेंगे, रो का जो डायमेंशंस, रो का डायमेंशंस कितना रहेगा, R का डायमेंशंस एंड मल्टीप्लाइड बाय A का डायमेंशंस अपन L का डायमेंशन। R का डायमेंशन कितना है हमको मिल चुका है, ML2P⁻³ A⁻²। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे L⁻², एरिया का, और नीचे है लेंथ L का। ठीक है, तो ये L आपका ये कट गया, ये L ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, L⁻², सॉरी L⁻² है, L है, तो ये हो गया L⁻³ और T⁻³ A⁻²। चलिए देखते हैं ये है क्या, नहीं m तो -1 में है, ये नहीं है। ठीक है, रेजिस्टिविटी भाई साहब का भी डायमेंशंस ये नहीं है। तो देखते हैं कि आगे फिर हमको जाना पड़ेगा, अगर मिल जाता तो यहीं पे रुक जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है भाई, आगे है आपका कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कंडक्टिविटी होता है आपका, कंडक्टिविटी उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि आपका 1/ρ होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। तो अभी हम रो का जो डायमेंशन होंगे कितना होंगे, 1/ρ का होगा। तो 1 ये देखिए नीचे ML3T⁻³ A⁻² करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, M⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻³ और A⁻² हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या इसी का डायमेंशन से, M⁻⁻1 है, L⁻⁻3 है, T⁻³ है, A⁻² है। तो ये भाई साहब चुप के बैठे थे, कंडक्टिविटी इनका हमको दिया गया था डायमेंशंस। ठीक है स्टूडेंट, पता चल गया हमको कंडक्टिविटी का डायमेंशंस ये है। आगे नहीं बढ़ने का है, टाइम वेस्ट नहीं करना का है। ऐसे भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ऑलरेडी डायमेंशन निकाले हुए हैं पहले के क्वेश्चंस में। आप 2 सेकंड रुकता हूं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया, ओके। अभी मैं इसको साफ करता हूं। चलिए आगे का कौन सा साल आएगा, 2011 पहुंच गए हम, और मंजिल के ओर धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी आ जाएगा आपका, आगे देखते हैं कौन सा साल आता है। 2001 के बाद आता है 2012 में स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, 2012 नो क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन JPMER एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अगला आ गया 2013 में। चलिए लिख लेते हैं, ए फोर्स F is given, F is equal to AT plus BT square where T is time। ठीक है, what are the dimensions, what are the dimensions of A and B। ठीक है, वही फिर से आ गया। कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वही फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस आ गया। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो प्रिंसिपल है हमको क्या बताता है स्टूडेंट, क्या बोलता है, अगर हम
दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन लोगों का जो डायमेंशन है सेम रहेगा। और जो इक्वालिटी साइन है तो लेफ्ट में जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उनका डायमेंशन ही राइट वालों का होगा। ठीक है, इसका मतलब है जो एक का डायमेंशन है वही 80 का है और बीटी स्क्वायर का भी है। लिख लेते हैं, एफ का जो डायमेंशन है वही 80 का है, एफ का जो डायमेंशन है वही बीटी स्क्वायर का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ए का कितना हो गया आपका एफ बाय टी हो गया, तो ये हो एम एल टी माइनस टू अपॉन टी, ये हो गया आपका एम एल टी टू द पावर माइनस 3 और एफ जो है बीटी स्क्वायर, एफ इक्वल टू बीटी स्क्वायर है तो बी का कितना होगा एफ बाय टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एम एल टी माइनस टू और आपका टी स्क्वायर का टी कैपिटल टी का स्क्वायर ले जाते हैं तो ये बन जाता है एम एल टी माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आ गया 2013 में। मेरे को लगता है कि ऑलरेडी हमने ये पहले भी कहीं किया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये मुझे लगता है कि एक रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है कहीं पे तो जरूर। हाँ 2006 में आया था स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, 2006 में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया था जो कि रिपीट किया गया है। ठीक है, अभी हम चलते हैं स्टूडेंट्स 2014 में। 2014 में चलिए देखते हैं 2014 में। 2014 में क्या आया, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग आया। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, एक तरफ क्या दिया गया है आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज दिया गया है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और ये इसका दिया गया है 1 में m माइनस 1 L2 T माइनस 2। बी में दिया गया है आपका टॉर्क TORQ और 2 में दिया गया है M1 T माइनस 2। सी में दिया गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और 3 में दिया गया है स्टूडेंट्स M1 L2 T माइनस 2 और आपका डी में दिया गया है टेंशन। ठीक है, और ये है आपका 4 में M1 L2 T माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला आता है mvr। सो इसका जो डायमेंशन होगा स्टूडेंट मास का मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का या रेडियल डिस्टेंस का। ठीक है, तो ये होता है m, ये होता है आपका LT माइनस 1, ये होता है L, तो ये बन जाता है m L2 T माइनस 1 होता है एंगुलर मोमेंटम का। किधर दिख रहा है हमको ml2 t माइनस 1, ये फोर्थ में है दिख रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ हम लगा देते हैं इसको लगा देते हैं यहाँ पे। फिर आया टर्क। टर्क क्या होता है स्टूडेंट, टर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं जो कि एक वेक्टर होता है टाउ, और ये वो होता है फोर्स इनटू जो रेडियल डिस्टेंस होता है जहां पर ये फोर्स सर्कुलर मोशन में अप्लाइड होता है। ठीक है, तो इसका जो स्केलर फॉर्म होता है टाउ इज इक्वल टू एफ आर लेते हैं। एक्चुअली एफ आर साइन थीटा है और साइन थीटा तो आपको पता है ये एक सिंपल नंबर है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, इसको इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इग्नोर करते हैं इसको। तो टाउ का जो डायमेंशन है फोर्स का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का डायमेंशन, ये फोर्स है mlt माइनस 2 और ये है लेंथ, तो ये बन गया आपका ml2 t माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहाँ दिख रहा है हमको, देखिए आप ml2 t माइनस 2 लगा देते हैं इधर b को 3 से, और क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये तो हम पहले भी निकाल चुके हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, F इज इक्वल टू Gm/r²। सो G क्या है Fr² बाय m², तो ये F है mlt माइनस 2
और आपका ये आर स्क्वायर है L2 पावर 2, ये है m टू द पावर 2, तो ये बन जाता है m टू द पावर -1 L3 t टू द पावर -2 किधर है m टू द पावर -1 L2 t टू द पावर, ये L3 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है आई थिंक। तो ये आपका इधर लग जाएगा m टू द पावर -1 L3 t टू द पावर -2। फिर आगे क्या है स्टूडेंट्स, टेंशन। टेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका टेंशन जो होता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। टेंशन हमारा होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर लेंथ होता है उसका फॉर्मूला। तो फोर्स का जो आपका टेंशन का डायमेंशन होगा, फोर्स का डायमेंशन अपन लेंथ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन कितना है mlt -2 है, ये l है। तो स्टूडेंट्स ये क्या रहेगा mt टू द पावर -2 रहेगा, किधर है वो आपका, ये जो बच गया था mt टू द पावर -2 है, हम चारों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। हो गया सॉल्व 2014 का क्वेश्चन, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हम नीट में जाते हैं तो हर फिजिकल क्वांटिटीज का स्टूडेंट क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करके चलते हैं, किसी को नहीं छड़ते हैं नीट वाले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम 2004 में आ गए, मंजिल अब करीब है, और चलिए इसको मैं हटा देता हूं, ओके। चलिए व्हाइट बोर्ड को साफ कर देते हैं, ओके। क्या मजा आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स। और दुख की बात है कि हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट यूनिट्स एंड डायमेंशन चल रहा है वो 2014 में 15 में 15 में, ये तो 14 चला गया स्टूडेंट्स, 15 में 16 में 17 में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर क्वेश्चन आया 2018 में जो कि बहुत ही इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, 11th क्लास का छोटा सा बच्चा भी ये कर सकता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। तो क्या है, ये तो डायरेक्ट है, आपका न्यूटन सेकेंड लॉ से पता चलता है हमको, फोर्स when applied on the body produces acceleration and the acceleration produced is directly proportional to force, और इनमें से A is directly proportional to F और F is directly proportional to A, और ये जो फोर्स होता है वो बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है फोर्स भी उतना ज्यादा होता है। तो F क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A में भी होता है, और F इज इक्वल टू K में हम लिखते हैं, और K जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऐसे हम एडजस्ट करते हैं, K का वैल्यू 1 हो जाता है, तो फोर्स का फार्मूला हो जाता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन m है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, अभी जो हम कर रहे हैं 1000 बार कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन में गिरा है। तो यह मास का m इन स्क्वायर ब्रैकेट, और एक्सेलरेशन जो होता है स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, lt टू द पावर -1 का डेरिवेटिव होता है lt टू द पावर -2, ठीक है। तो ये बन जाता है mlt -2 स्टूडेंट्स, और हम 2018 में पहुंच गए। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसके साथ हमने कंप्लीट कर दिया 2000 से लेके 2018 तक जितने क्वेश्चंस JPMR एंट्रेंस एग्जाम में आए थे, ये जो हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर से स्टूडेंट्स, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपका फॉरकमिंग नीट के लिए। हमने स्टूडेंट्स में आपका नीट के जितने सारे क्वेश्चंस हैं 37 इयर्स का, IIT का आपका 53 इयर्स का, ठीक है, और एम्स का आपका 1994 से लेके 2019 तक का, और आपका हेलिडेरेस्निक बुक में से जितना प्रॉब्लम है, आपका डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी के जितने क्वेश्चंस है, और बहुत सारे बुक्स का भी जितने क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स मैंने अपलोड करके रखा है डिफरेंट प्लेलिस्ट में, आप प्लीज जाइए और उनको देखिए, आपको जरूर मदद मिलेगी इनमें से, और आपको
जो नीट का प्रैक्टिस जोरदार रहेगा। और संडे को हमारा लाइव क्लास होगा इसी टॉपिक के ऊपर, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।